इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। मौत के बाद आज उनका जनाजा निकला, यानी सुपुर्दे खाक किए गए। जरा भीड़ देखिए, ये आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ आपको नजर आ रही है इब्राहिम रईसी के जनाजे में। ये आप देख रहे हैं, ईरानी झंडे के साथ लोग पहुंचे थे, महिलाएं रो रही थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि रूस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसलिए व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचने वाले हैं उनके सुपुर्दे खाक के मौके पर। देखिए जरा, रईसी की मौत से शोक में दुनिया है। पुतिन अंतिम संस्कार में भी शामिल होने जा रहे हैं। भारत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तेहरान जा सकते हैं। देश में एक दिन के शोक की भी घोषित की गई है। यूएन बैठक में भी 1 मिनट का मौन रखा गया। ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और 23 मई को उन्होंने ईरान के मशहद शहर में उन्हें दफनाया जाएगा। यह शहर रईसी का जन्मस्थल होने के साथ साथ आध्यात्मिक राजधानी भी है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के लिए इसी शहर को चुना गया है। राजधानी तेहरान के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो भी मशहद ईरान के लिए खास है। मशहद शहर को केसर की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। रईसी की मौत के बाद ईरान में 5 दिन के शोक की घोषणा हुई है। इसके साथ ही मंगलवार से शुक्रवार तक सभी छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद मुखबर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। फिलहाल ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहली थ्योरी नंबर 1, अयातुल्ला अली खमनेई की उम्र हो गई है 85 साल। 85 साल उम्र के साथ ही वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसे में ईरान में उनके वारिस की तलाश शुरू हो गई। इब्राहिम रईसी को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उन्हें ईरान की सेना भी बहुत पसंद कर रही थी, लेकिन रईसी के जाने के बाद खमनेई के बेटे का रास्ता साफ हो गया। अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे का नाम मोश्ताब है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रईसी की मौत पर कई ईरानी एक्टिविस्ट ने खमनेई के बेटे पर सवाल उठाए हैं। दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी है इजराइल से ईरान के साथ जंग जैसे हालात हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर अजरबैजान में क्रैश हुआ। अजरबैजान के इजराइल के साथ दोस्ताना संबंध है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो पहाड़ी इलाका था, लेकिन इसे मुसाद का गढ़ कहा जाता है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मुसाद यानी कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इन मुसाद एजेंट की गिरफ्तारी ईरान ने की थी और अब क्रैश का आरोप भी मुसाद पर लगाया जा रहा है। तीसरी थ्योरी क्या है? तीसरी थ्योरी है अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद है। रईसी जिस हेलीकॉप्टर में थे वो भी अमेरिका में बनाया गया था और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर कल पुर्जे देने से मना कर दिया। मौत के बाद रईसी का शव खोजने से भी अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका पर भी रईसी की मौत में साजिश का आरोप लग रहा है। यह है 3 अलग अलग थ्योरी। अब आइए मैं आपको बताता हूं, रईसी की मौत पर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुश्मन के साथ ही ईरान में खुशियां मनाई जा रही। दुश्मन देशों के जरिए इब्राहिम रईसी को ईरान का कट्टर नेता माना जाता था। राष्ट्रपति बनने से पहले वो कई अहम पद पर रह चुके। ईरान में 5000 राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दी थी इस शख्स ने। ईरान की डेथ कमेटी ने फैसला 1988 में दिया था। इस कमेटी के सदस्य उस समय इब्राहिम रईसी ही थे। इस घटना के बाद रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा गया। रईसी समेत कमेटी के 4 सदस्यों ने 5000 लोगों को मौत दी थी। जनवरी 2020 में यूक्रेन के प्लेन ईरानी मिसाइल अटैक हुआ था इस प्लेन पर। उस समय ईरानी सेना ने कहा था गलती से मिसाइल प्लेन पर गिरी। ईरान की सेना ने एक यूक्रेनी यात्री पर भी ऐसा ही हमला किया। यह विमान तेहरान के खुमैनी हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। इस मिसाइल अटैक में 300 यात्रियों की मौत हो गई थी। उस दौरान ईरानी सेना ने सफाई दी थी कि मिसाइल गलती से गिर गई। बाद में इस मामले में ईरान ने 10 लोगों को जेल की सजा दी, लेकिन पीड़ितों का कहना था कि छोटे कर्मचारियों को सजा दी गई, यानी मिसाइल अटैक को लेकर सजा में सिर्फ खाना पूर्ति की गई। उस दौरान रईसी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य थे, इसलिए हजारों लोगों की हत्या के लिए रईसी को आरोपी माना जाता है।